नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लार्क के बारे में जिक्र करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो टोटल क्लार्क से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो कि आगामी एग्जाम, पेट या अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे इन सारे प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर दिया कि घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण में छवि क्या होगा, क्या टाइमिंग शो होगा। तो आपको बताना चाहिए कि दर्पण से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद करना होगा ये यहाँ पर मतलब कि 1160 मतलब जो एज ए फार्मूले के रूप में अगर हम बात करेंगे आपको दोस्तों, तो आपको एक फार्मूला हो गया 1160। आपको मतलब कि 12 में से घटाएंगे। अगर 12 में पॉसिबल नहीं होता है तो हम 24 घंटे का मतलब होता है कि 2360 में उस डिजिट को लेस कर देंगे। तो जैसे कि जो टाइमिंग की यहाँ पर रिक्वायर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 बज रहा है तो 2 बजने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 11 में 2 घट सकता है तो हम इसमें घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1260 दे, या मान लीजिए 12 से ज़्यादा डिजिट दे दिया तो कुछ दे दिया तो हम यहाँ पर जो है 2360 में घटा देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से 1160 लिखने हैं और जो टाइमिंग आपका 2 बजे दिया गया है तो यहाँ पर आप 2 और यहाँ पर आप इस तरह से 00 कर देंगे। क्लियर। अब इस चीज़ को आप घटा देंगे तो यहाँ पर 60 ही आप ले लेंगे और यहाँ पर 11 में 2 लेस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 9:60 का मतलब आपको पता है दोस्तों कि 10 पूरी तरह से बज चुका है। तो 10:00 आपका होगा, मतलब कि आपका जो आंसर की अगर बात करेंगे तो 10 आपका होगा। और अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो सीधा से क्वेश्चन है, अगर जब भी एग्जाम में आपको दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 1160 या 2360 आप में उस डिजिट को लेस करना होगा। ध्यान इस बात को देना है कि डिजिट अगर मान लीजिए 1160 में पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हम 2360 का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज 1160 में घटा के क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका कि एक जो है घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में बने कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। जब टाइमिंग की बात करेंगे तो 6:51 PM दिया गया है। तो मतलब आपको बताना चाहिए कि जब भी प्रश्न आपका कोण से संबंधित होगा, घंटे और मिनट के बीच में जब भी कोण पूछेगा दोस्तों, तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा 60h-11। ये फार्मूले से टोटल क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे h का मतलब हावर रखना है और m का मतलब मिनट जो दिया रहेगा आपको रखना है। तो जैसे कि आप पर क्वेश्चन दिया 6:51 तो आपको करना क्या होगा, 60 और मल्टीपल यहाँ पर आपको 6 कर देना है, माइनस कर देंगे m का प्लेस यहाँ पर 11 मल्टीपल कर देंगे। m की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर 51 दिया गया है, इस तरह से रखने हैं और अपान पूरे का 2 कर देंगे। आगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग तो 6×36 हो जाएगा, 360 आपका हो जाएगा। और माइनस की बात करेंगे तो 11 और 51 का मल्टीपल कर दिया जाएगा तो यहाँ पर 561 आपका हो जाएगा। क्लियर। तो 561 आपका हो गया और यहाँ पर अपान की बात करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा। इस तरह से लेस कर देंगे तो हमारा 201 हो जाएगा और अपान की बात करेंगे तो 2 कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमारा मतलब 100.5 आपका आंसर आज के आ जाएगा। और अल्टरनेटिव की अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो जब भी घंटे और मिनट से रिलेटेड कोण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जाएगा तो आपको 60h-11m/2 फार्मूले से ही क्वेश्चन को क्लियर करने हैं। बाकी और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेंगे, हम आपको जिक्र करेंगे। वीडियो के आप अंत तक बने रहे। तो दिया गया कि 2 PM को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि और यहाँ पर अगर 12 में हमने 2 जोड़ दिया, 12 के बाद क्या होता है 13 होता है, 13 के बाद 14 होता है, जो टाइमिंग शो होता है मतलब जिसको 1 और 2 हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 के बाद 1 और 2 तक आपको जाने हैं तो क्या होगा 14 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो अल्टरनेटिव की अकॉर्डिंग की बात करेंगे दोस्तों तो डी आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे हो तो फिर से कब बजेंगे। तो जब इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो पहले आपको जो डिजिट्स दिया गया है, जो अलार्म दिया है, वो घंटी जितनी टाइमिंग पे बज रहा है, वो जो डिजिट्स आपके पास होता है उसका पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो लासा अगर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 30 हो जाएगा। और आपको अब करना क्या होगा, जो लासा होता है उसी को इस टाइमिंग में ऐड कर दिया जाता है, बस आपका आंसर निकल आएगा। मतलब ये यहाँ पर सारी चीज़ें 10, 15, 30 किस में दिया, मिनट में दिया तो 30 मिनट आपका आ गया।
तो आपको करना क्या होगा कि 9 में आपको यहाँ पर इस मिनट को, चूँकि ये हावर तो है नहीं, ये मिनट है, तो 30 मिनट आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका यही आपका पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। मतलब 9:30 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 1 बजे एक बार गुंजन करती है, मतलब बजती है। 2 बजे की बात करेंगे तो 2 बार, और 3 की बात करेंगे 3 बजे तो 3 बार। इस तरह से क्रम आगे बढ़ा के रखा है। आगे देता है कि दोस्तों एक दिन में वह कितनी बार जो है गुंजन करेगी, कितनी बार बोलेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जिनमें घड़ी की अगर बात करेंगे स्पेशली तो 2 चक्र पूरा करता है, मतलब 24 घंटे में 2 12 पर। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 1 + 2 कर देंगे, इस तरह से +3 कर देंगे। मतलब एक की बात करेंगे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह से करते चले जाएंगे और अब डॉट डॉट आप 12 बजे तक चले जाएंगे। और यहाँ पर एक बार नहीं, मतलब आपका 12 पे एक बार होगा चक्कर और 12 जो दूसरा 12 होगा वो 2 चक्कर होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो घड़ी होती है अपने 2 चक्कर कवर करती है 24 घंटे में। तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल हम कर देंगे। तो जैसे कि आप 1 से 12 तक जोड़ने का जो रूल्स होता है वो n+1/2 होता है। तो जो फार्मूला होता है नेचुरल का मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, n लास्ट 12 है, तो यहाँ पर हमने कर देना 12 और मल्टीपल कर देंगे 13 कर देंगे और /2 कर दिया जाएगा। 2 से कट कर दिया तो हमारा 6 हो गया और 13 और 6 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा 78 हो जाएगा और 2 से वंस अगेन मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 156 से निकल के आएगा। 156 का मतलब है कि बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद कर यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक घड़ी मध्यांश को शुरू होती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितने अंश पर घूमेगी। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कभी घंटे से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप जानते हैं मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 अंश घूमती है और घंटे की जो सुई होती है वो 1/2 अंश जो है को आपको घूमती है। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल बताना चाहेंगे कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे की जो सुई, इस तरह से आप इस चीज़ को जान लें, नहीं तो क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाएंगे। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनता है, 1/2 बनता है। इस बात को आप जानें। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 5:10 पर, तो यहाँ पर 5 आवर और यहाँ पर 10 m दिया गया। क्लियर। तो बात होती है कि चूँकि एम में वैल्यू दिया गया है, 1 m की वैल्यू 1/2 दिया गया, तो इसको सबको हमें पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो मतलब यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर ऑलरेडी 10 मिनट दिया तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो गया और इसको 10 और ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। तो 310 मिनट हमारा हो गया टोटल और यहाँ पर 1/2 दिया गया। तो आपको करना क्या होगा कि 310 आपको लिखने हैं और मल्टीपल 1/2 आप इस चीज़ का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दिया गया तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 155 आ जाएगा, मतलब 155 अंश होगा। इसमें अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो सी आपका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में ये देना है कि जो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है। अगर मिनट की बात करेंगे, अगर यहाँ पर मिनट की सुई की अगर हम बात करेंगे तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में जो है को 6 अंश का कोण बनता है। तो ये बात आप जान के रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 2:12 पर जो है PM पर प्रश्न है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। तो जब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी मिनट और घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालने के लिए प्रश्न एग्जाम में देगा तो आपको सूत्र जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया 60h-11m/2 ही फार्मूला आपको लगाना है। मतलब कि घंटे और मिनट के बीच में जब भी कोण का जो है कोण निकालना होगा तो आपको यही फार्मूला लगाना। h के प्लेस पर हावर लिखना, मतलब यहाँ पर 60 मल्टीपल हमें 2 कर देना है, जैसे कि 2 घंटे ऑलरेडी दिया गया है, -11 कर देने हैं और यहाँ पर आपका जो है 12 से मल्टीपल कर देंगे। और अपान की बात करेंगे दोस्तों तो आपको 2 यहाँ पर कर देना है। अब करना क्या होगा कि इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा और 120 में हमने यहाँ पर माइनस करना है, 132 कर देना है। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि जो घड़ी होती है दोस्तों उसमें माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब यहाँ 120 में 132 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन आपको माइनस में नहीं लेना है। घड़ी का कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे
तो उस चीज़ को पॉजिटिव ही लेकर क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो घटाएंगे 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 6 अंश का कोड आपका होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो आपको बताना चाहेंगे जब भी कोड से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको 60h-11m/2 ही फार्मूला लगाना है। घंटे और मिनट के बीच में जब भी कोण से संबंधित प्रश्न होगा तो आपका यही फार्मूला प्रयोग करने हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। दिया है कि 6:45 पर दिया है कि कोई घड़ी है जिसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप ज्ञात करिए। तो फिर से हमें वही फार्मूला यूज़ करना है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। 60h करना है, -11m करने हैं और अपान 2 कर देना है और यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा 60 और मल्टीपल कर देंगे 6 कर देंगे, माइनस यहाँ पर 11 मल्टीपल कर दिया जाएगा 45 और बटे की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 6×36 हो गया, मतलब ये हो गया कि 360 हो गया और माइनस यहाँ पर इसका हम मल्टीपल कर देंगे तो 495 आपका हो जाएगा और अपान की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमें करना क्या होगा, लेस कर देना होगा। लेस करेंगे तो 135 आपका हो जाएगा। 135 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया दोस्तों तो 67.5 अंश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। और जब भी कई क्वेश्चन हो गया और जब भी यहाँ पर कोड से संबंधित प्रश्न बोलेगा तो आपको यही फार्मूले लगाने 60h-11m/2 ही फार्मूले को प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक घड़ी में जो है घंटे की सुई 12 घंटे में कितने कोण घूमती है। तो आपको ये चीज़ याद करना होगा कि यहाँ पर जैसे कि मैंने नोट से यहाँ पर लिख रखा है कि एक घड़ी में जो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 अंश जो है टोटल घूम जाती है। तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सायकाल जो है 8:30 बजे यहाँ पर दिया है कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में जो उसके बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8:30 बजे हुए हैं दोस्तों और आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से वही फार्मूला का यूज़ कर लेंगे जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको कई बार बताया कि 60h-11m करने हैं। और आप जैसे कि देख रहे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है तो आप इस चीज़ को जान लें कि इसी फार्मूले से क्वेश्चन क्लियर करने हैं। यहाँ पर 60 लिख दिया, h के प्लेस पर आप 8 ले लेंगे और चूँकि 8:30 हो रहा है तो 8:30 जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 11 मल्टीपल कर देंगे 30 कर दिया जाएगा और बटे की बात करेंगे तो 2 हम कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो हमारा 480 हो जाएगा और सेकंड स्टेप 11 और 30 का मल्टीपल कर देंगे तो 330 आपका हो जाएगा और बटे की बात करेंगे तो 2 इस तरह से लगा दिया हमने और यहाँ पर लेस कर देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। 150 अपान की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया मतलब हाफ कर दिया तो 75 मतलब कि 75 अंश आपका राइट आंसर होगा। बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। सटीक घड़ी में सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। आगे प्रश्न है कि दोपहर को 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पहले ये पता करना होगा कि 8 बजे से टाइमिंग शुरू होता है दोस्तों और 2 बजे यहाँ पर पूरी तरह से स्टॉप होना है। तो यहाँ पर चेक करना होगा कितने हावर्स होते हैं। तो जनरली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। 9 होगा, फिर 10 होगा दोस्तों, फिर 11 हो जाएगा आपका, फिर 12 होगा, 12 के बाद आपका 1 बजेगा, फिर उसके बाद आपको जनरली 2 ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पर हम घंटे की बात करेंगे तो 6 घंटे आपका टोटल निकल जाएगा। तो 6 घंटे हो जाएगा और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे जब भी प्रश्न बोलेगा तो जो घंटा होगा 5 घंटे, 4 घंटे उसमें आपको 30 से ही गुणा करना है और इससे गुणा कर देंगे तो 180 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर क्लॉक आप बना रहे हैं तो यहाँ पर 12 कर दीजिएगा और यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, इस तरह से 3 है। तो 12 और 1 के बीच में या जितनी भी होगा मतलब 2 डिजिटों के बीच में अगर आप चेक करेंगे तो 5 लाइनें होती हैं। उसके बाद अगला डिजिट, फिर 5 लाइन, फिर अगला डिजिट। तो एक लाइनिंग का मतलब होता है कि 6 अंश का कोड बनता है। तो 5 लाइन पे कितना बजेगा, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो 30 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन 12 से और 1 की बात करूँगा तो 30 अंश का कोड बनेगा
और यहाँ पर 1 से 2 की बात करेंगे तो फिर से 30 बनेगा। तो इस तरह से 30 होते होते 360 टोटल ओवरऑल अंश बनता है। तो यहाँ पर आपको जब भी प्रश्न को यहाँ पर देगा कि 5 बजे, मान लीजिए प्रश्न हो गया कि 5 बजे कितने डिग्री का जो है यहाँ पर घूमेगा या कोण बनेगा, तो यहाँ पर आप 5 गुणे यहाँ पर 30 कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब कितने अंश का कोण बनेगा, तो 150 का बन जाएगा। तो इस तरह से ही आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 PM समय को दर्शाती है। तो प्रश्न है कि समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन होगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 11:60 या 23:60 में आपको लेस करने हैं टाइमिंग को। पॉसिबल है कि 11:60 में ये टाइमिंग हट जाएगा। तो यहाँ पर 11:60 में और 4:25 को हमने क्या करना है, घटा देना है, लेस कर देना है। उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। और इस चीज़ को लेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 35 हो जाएगा। और ये चीज़ की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ आपका जो है यहाँ पर 7:35 आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो आपको बताना चाहेंगे, जब भी प्रश्न यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड, मान लीजिए एक क्लॉक है, तो यहाँ पर जब वर्टिकल से प्रश्न होगा, मतलब वर्टिकल से प्रश्न होगा, तो आपको 2 फार्मूले मतलब याद करके रखना होगा। दर्पण वाला 11:60 आपको याद करके रखना होगा। अगर कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है, 11:60 में नहीं घट रहा है, तो हमें 23:60 में घटाना होगा। और अगर प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर जो है क्षैतिज से दे दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर क्षैतिज से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, और या जल दर्पण से दे दिया, तो आपको 18:30 में उस टाइम को घटाना होगा। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस फार्मूले से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। एक बार बताना चाहेंगे, जब भी क्षैतिज से प्रश्न होगा, बोल देगा कि प्रश्न मान लीजिए 4:10 हो रहे हैं, तो क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा, तो 4:10 को आपको 18:30 में ही घटाना होगा। अगर जल दर्पण से क्वेश्चन होगा तो भी आपको 18:30 में से उस टाइमिंग को घटाना होगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि एक दिन में जो है एक घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं कितनी बार सीधी रेखा में, परंतु मगर यहाँ पर दिया गया कि विपरीत दिशा में होंगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब प्रश्न होगा दोस्तों एक दिन की बात करेंगे, तो आपको जनरली पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का मतलब है कि आपका 22 करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रश्न में 12 घंटे से प्रश्न अगर एग्जाम में बनता है, तो 11 बार जो है विपरीत होंगी या आपस में मिलेंगी। तो आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इस घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार जो है ओवरलैप करेंगे, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि अगर 12 घंटे की बात करेंगे तो 11 बार, अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 22 बार आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगे, तो 22 बार आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं कि मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात्रि 10 बजे को छूटती है, अर्थात अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है तो लास्ट बस 10 बजे छूटती है, उसके बाद कोई बस नहीं छूटता। तो यहाँ पर प्रश्न है कि यदि जो है प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर छूटती हो, अर्थात 3-3 घंटे में बसें छूट रही हों और 10 बजे रात्रि को पूरी तरह से बंद हो जाता है साधन, तो प्रश्न है कि यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखा है दोस्तों, टोटल कुल 6 बसें हैं और दिल्ली की तीसरी जो बस है कब छूटेगी, ये आपका प्रश्न है। तो इस तरह से जब प्रश्न होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले आपको ये करना होगा कि 10 बजे लास्ट हो गया टाइमिंग, क्लियर। 10 के बाद क्या होगा आपका 9 होगा, 9 के बाद यहाँ पर 8 होगा, तो और क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक बस आपका 10 बजे लास्ट बस 10 है, तो उससे पहले 7 बजे कोई बस गई होगी, और यहाँ पर 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पर 5 होगा, और ये 4 बजे आपका तीसरी बस गई होगी, और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 3 और 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। तो जो 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका तीसरी बस जो है 1 बजे चली होगी, 1 बजे तीसरी चलेगी। अगर पहले लास्ट की बात करेंगे तो 10 है, उससे पहले 7 बजे होगी, उससे पहले क्या होगा 4 बजे होगा दोस्तों, और ये आपका 1 बजे होगा। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे अगर क्वेश्चन करेक्ट की दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव में ही होगा, मतलब कि यहाँ पर
सी मतलब कि थर्ड अल्टरनेटिव होगा, चूँकि पीएम में कंडीशन हो रही है, चूँकि रात्रि 10 बजे छूट रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया कि कृष्णा का एक मित्र है राम, हर रविवार को उससे मिलने आता है दोस्तों, और पहली बार मिल रहा है तो वो 12:30 पर मिल रहा है। क्लियर। और यहाँ पर उसके बाद अगली बार जब मिलने आता है तो 1:20 पर मिलता है, और उसके बाद की बात करेंगे तीसरी बार जब मिलता है तो 2:30 पर उससे मिल रहा है, और फिर 4 बजे उससे मिलता है और बोल रहा है कि उसके बाद कृष्णा से मिलने के लिए राम कब आएगा, मतलब कि आगे क्या समय उसका होगा जब मिलने आएगा। तो यहाँ पर पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ध्यान से आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच में क्या टाइमिंग ड्यूरेशन हो रहा है। जैसे 12:30 हो रहा है और यहाँ पर 1:20 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना मिनट का अंतर है, तो 50 का हो गया दोस्तों। क्लियर। चूँकि 50 का अंतर है, और इनके बीच के अंतर की अगर बात करेंगे 1:20 और 2:30 की बात करेंगे तो 70 आपका हो जाएगा। और आगे की बात करेंगे दोस्तों इनके बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 मिनट का बात हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंट हम चयन कर लेंगे। डिफरेंट का मतलब होता है ये 20 का सर्कल जा रहा है, ये भी 20 प्लस में जा रहा है, तो आगे अगर 90 में 20 प्लस आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 का मतलब ये होता है दोस्तों, 110 मिनट आप अगर 4 बजे में जोड़ेंगे आगे के टाइमिंग के लिए, तो आपका क्या होगा, 5:50 आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इसमें ये जानना है कि क्या डिफरेंट चल रहा है। एक बार यहाँ इन दोनों टाइमिंग के बीच में 50 मिनट का गैप है, इनमें 70 का है, फिर 90 का हो रहा है, तो आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो चल रहा है 20 का प्लस में चल रहा है, तो 20 आप इसमें कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 m को आप अगर यहाँ पर 4 बजे में जोड़ देंगे दोस्तों, तो जोड़ने का मतलब है कि 5:50 आपका हो जाएगा, क्योंकि हावर जुड़ जाएगा, मिनट जुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने जो है इन सारे क्वेश्चनों को जिक्र किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और